हेलो दोस्तों, अगेन मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक होगा टपल पे। तो चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टपल, तो इसमें दो पार्ट होंगे। फर्स्ट वन इज कौन कौन से टॉपिक में कवर करूँगा, जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो वीडियो के हैं उसको 10 हेडिंग में डिवाइड किया है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको मिलेगा ये पांच टॉपिक्स। सेकंड पार्ट में मिलेंगे ये 5 टॉपिक्स। तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तो व्हाट इज ए पाइथन टपल? आपको पता है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट्स होते हैं। तो टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल. Okay, it can be hold a sequence of items. Tuple is a collection which is the ordered and unchangeable. Like इसमें ना काफ़ी बार इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाइथन में टपल्स एंड लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो टपल इज इम्यूटेबल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, और जबकि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके आइटम को चेंज कर सकते हैं। तो टपल में भी कंटेन आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि उसमें केवल आप इंट टाइप का ही आइटम से मतलब स्टोर कर सकते हो। एक लिस्ट में आप इंट के साथ में स्ट्रिंग भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो। तो हर टाइप का एक मतलब टपल्स में आप आइटम्स ऐड कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो मैं ये पाइथन टपल्स के जो भी टॉपिक है उनको एक बार बता देता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक होगा अपना क्रिएट ए टपल। फिर मतलब कि टपल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बाद में उसको टपल को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसके बाद में स्लाइसिंग कैसे की जाती है, मतलब उसमें से पार्ट निकालने होते हैं। एक टपल को डिलीट कैसे किया जाता है, और रीअसाइनिंग ए टपल्स कैसे किया जाता है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अपने करते हैं। फर्स्ट क्रिएट ए टपल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ आइटम्स सेपरेट बाय कोमा। ठीक है, ये कोमा मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि कोमा से उसको सेपरेट किया जाता है इनसाइड पैरेंथेसिस के अंदर। तो इसकी पहचान क्या हुआ? पहचान है कि इसकी यदि एक से ज़्यादा यदि आइटम्स है उसमें, तो हम उसको पैरेंथेसिस में भी लिखते हैं। देन असाइन इट टू वेरिएबल। ओके, तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि यहाँ पे पैरेंथेसिस है और हर एक आइटम को कोमा से स्प्लिट किया गया है। ठीक है, सेपरेट किया गया है। तो इट शुड बी टपल व्हेन वी डोंट वांट टू चेंज जस्ट आइटम इन फ्यूचर। ठीक है, कि अब ये बोलना है कि इनका बोलने का मतलब है कि आप टपल तब यूज करना चाहिए आपको जब आपने सोच रखा है कि अपने को टपल को चेंज नहीं करना, मतलब उसके आइटम्स को चेंज नहीं करना, तब हम टपल्स यूज कर सकते हैं और करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट ए पाइथन टपल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्क्स नाम से एक मैंने टपल क्रिएट किया है जिसमें 90, 60 और 70 हमने ये दे रखा है टपल्स। तो एक टपल ऐसे क्रिएट किया जाता है। इस प्रकार के टपल्स नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक पाइथन टपल पैकिंग के नाम से भी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सॉरी यहाँ पे वी है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट ए पाइथन टपल विदाउट पैरेंथेसिस। जब अपन पैरेंथेसिस यूज में नहीं करते तब भी हम पाइथन टपल्स क्रिएट कर सकते हैं। इस कॉल्ड द टपल पैकिंग। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज ए टपल पैकिंग। तो टपल पैकिंग मीन्स होता है कि आपको पैरेंथेसिस विदाउट पैरेंथेसिस यूज करके टपल क्रिएट करना होता है। तो उसमें कैसे करते हैं? सेम होगा, मार्क बट पैरेंथेसिस नहीं होगा यहाँ पे। तो इस टाइप के टपल्स को हम बोलते हैं टपल पैकिंग। तो आपको यहाँ पे मैं अभी आपको शो करता हूँ, मैं कोड शो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन मेरा एक कंपाइलर निकाल लेता हूँ जो पाइथन के कोड को करेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं मार्क्स, ठीक है, इक्वल्स टू 90, सेम लेंगे या फिर अलग लें? चलो ठीक है, सेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 60 एंड 70। और आप सबको पता है कि हमें इसका यदि टाइप प्रिंट करवाना होता है तो टाइप का एक फंक्शन होता है, उसमें हम मार्क्स देंगे, मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे अपन रन करवाते हैं। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे टपल टाइप का आ रहा है। तो टपल पैकिंग आपको आना चाहिए। टपल पैकिंग किसको बोलते हैं, काफ़ी इंटरव्यू में पहुँचा भी गया है। ठीक है,
तो इसके आगे तो टपल पैकिंग हो गया। अब दूसरा होता है क्रिएट ए टपल। ये भी क्रिएट ए टपल ही है, बट यहाँ पे पैकिंग वाला हो गया। अब अनपैकिंग वाला, अनपैकिंग कैसे करते हैं टपल को, ठीक है। तो पाइथन टपल अनपैकिंग इज व्हेन यू आर असाइन ए वैल्यू फ्रॉम ए टपल टू ए सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। मीन्स ये जो अपना मार्क था उसमें 90, 60 और 70 जो मार्क्स दिए गए थे उसको HAR इक्वल्स टू मार्क, तो ये ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वाला होगा वो असाइन हो जाएगा एक को H को, जो 60 वाला हो जाएगा वो एक को, और 70 वाला हो जाएगा R को। इट्स मीन्स सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो कि और आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर की, तो उससे भी आप ट्राई करके दे सकते हो। उसके बाद में क्रिएट, जब हम इतना सब कुछ होता है तो एक इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, वो होता है सिंगल। एक सिंगल आइटम इन टपल से आप टपल कैसे क्रिएट करोगे। तो टू क्रिएट ए टपल विद ओनली वन पेरेंथेसिस with one to create a tuple with only one item we have to add comma after the item, otherwise Python will not recognize it as a tuple। यदि आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यदि अपन पेरेंथेसिस के अंदर देंगे तो माय टपल, तो वो टाइप क्या करेगा, टपल का बता देगा। बट यदि आप पेरेंथेसिस के बाद में यदि आपने कोमा नहीं दिया, यहाँ पे कोमा दिया हुआ, यहाँ पे कोमा नहीं दिया, तो वो स्ट्रिंग लेगा, ये नॉट ए टपल। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आपके इंटरव्यू, यदि ऑफलाइन क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर ये जरूर आएगा क्वेश्चन, यदि ये किस टाइप का है। तो यहाँ पे यदि कोमा नहीं है वन आइटम के साथ तो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। यहाँ से अभी यदि स्ट्रिंग ले रखा है, यदि इंट होगा तो इंट टाइप का होगा, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार पैकेजिंग वाला, उसमें भी यदि यहाँ पे ये कोमा नहीं होगा तब तो, यदि कोमा होगा तब तो टपल आएगा, और यदि कोमा नहीं होगा विदाउट कोमा तो वो इंट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, बड़े बड़े जो यूज करते हैं, जो अच्छे 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनको भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि टपल्स कैसे क्रिएट किया जाता है सिंगल आइटम के साथ। तो यदि आप चाहते हो तो इसका मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जैसे 90 है, ठीक है। यदि यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे कोमा है, तो इसका क्या आएगा आउटपुट, सॉरी आई थिंक मेरे नेट का थोड़ा इश्यू है। ओके, आपको मैं कंपाइलर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो कर सकते हो, उसे चेक कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है असाइनिंग ए टपल। तो असाइन कैसे करते हैं, तो असाइन के लिए असाइनिंग द एंटायर टपल, मतलब एक पूरे टपल को कैसे असाइन किया जाता है, और असाइनिंग ए सिंगल आइटम, तो एक सिंगल आइटम को कैसे असाइन किया जाता है, एक्सेसिंग किया जाता है, मतलब एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माई फैमिली में मैंने 3 मेंबर्स का नाम यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये टपल है, और माई फैमिली यहाँ पे एक वेरिएबल है। यदि यहाँ पे आप पूरे माई फैमिली को वेरिएबल को यदि एक्सेस करोगे तो यहाँ पे सब मेंबर्स का नाम आएगा। यदि आप चाहते हो कि ओनली मेरे को माई फैमिली के ओनली एक आइटम को एक्सेस करना है जो कि 0 पोजीशन पे है, ध्यान रखना इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है टपल्स की, 0 1 2 3। तो यहाँ पे यदि 0 से स्टार्ट है तो हरीश वाला आएगा। यहाँ पे यदि 1 करोगे तो पूजा आएगा, और थर्ड 1 यदि करोगे मतलब यहाँ पे 2 लिखोगे तो यहाँ पे मुकेश आएगा। तो ये एक्सेस करने का तरीका होता है टपल को। इसके बाद में होता है स्लाइस ए टपल। तो इसका स्लाइस में मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे लिस्ट हो चाहे टपल हो, उसमें 2 प्रकार का इंडेक्स होता है। एक तो होता है इंडेक्स पॉजिटिव इंडेक्स, एक होता है इनवर्स इंडेक्स भी बोलते हैं, नेगेटिव इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। तो पार्ट, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं टपल नाम से एक मैंने टपल बनाया 1 5 6 8 3 9 इसके आइटम्स है। तो 1 5 6 8 3 9, यदि मेरे को फर्स्ट वाला यदि पॉजिटिव से करना है, पॉजिटिव, तो ये 0 पे होगा, तो 0
यदि टप्पल का 0 इंडेक्स आप वैल्यू देखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। यदि 1 पे देखो 5 आएगा, 2 पे 6 आएगा, 3 पे 8 आएगा, ऐसे करके सब पे आप एक्सेस कर सकते हो। यदि इन्वर्स से करना चाहते हो तो पीछे से -1 से स्टार्ट होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पीछे से टेलिंग टाइप तरीके से यदि आप इन्वर्स इंडेक्स यूज कर रहे हो तो आपको -1 ही यूज करना है, ओके। तो -1 से इंडेक्स चालू होता है, -1 मीन्स 9, -2 मीन्स 3, -3 -8, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग इन्वर्स करने का तरीका है। उसके बाद में स्लाइसिंग टपल्स में कुछ और भी बताता हूँ मैं, जो एक पॉजिटिव इंडेक्स से लेके कैसे एक एलिमेंट को, तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि सेकंड टू मेरे को फोर्थ एक स्लाइस चाहिए, मतलब इसमें से आपको काटना है सेकंड पोजीशन से लेके फोर्थ इंडेक्स तक, तो आप इसको कैसे करोगे 1 to 4, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे तो सेकंड पोजीशन ये है ना, तो 1 to 4, ठीक है। तो 1 माई टपल 1 to 4 5 6 8, ओके। तो ये इसका क्या है 5 6 8। इसी प्रकार एलिमेंट यदि आपको शुरू से लेके और सेकंड तक ही करना है, यहाँ तक करना है, तो आपको ना इसको 2 तरीके से कर सकते हो कि एक तो कर सकते हो माई टपल जो 0 से लेके सेकंड तक यहाँ तक आ जाएगा, तो उसका क्या आएगा 1 और 5 आएगा। और यहाँ पे डबल माइनस गलत लग गया है, यहाँ पे ओनली माइनस हो गए। तो ये यदि आप पीछे से देखोगे तो -5 to मतलब शुरू तक 0 तक, ठीक है, तो भी 1 5 ही आएगा। इसके बाद में थर्ड एलिमेंट से यदि मेरे को एंड तक करना है तो सेकेंड ये आएगा यहाँ से लेके एंड तक का मतलब यदि आप कुल लगाने के बाद में यदि कुछ भी नहीं लिखते तो वो एंड तक जाएगा। यदि यदि राइट की तरफ कुछ नहीं लिखते तो राइट की तरफ एंड तक जाएगा, और इधर से यदि लेफ्ट की तरफ नहीं लिखते तो वो शुरू में आएगा, मतलब बिगिनिंग में आएगा। और यदि आपको पूरा टप्पल ही एक्सेस करना है तो आप दोनों तरफ कुछ भी नहीं लिखेगा, शुरू से लेके एंड तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ डिलीटिंग एक टपल। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने बोला कि अपन एक मतलब उसमें एक असाइन करके कुछ नया मतलब उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो अपन ने डिस्कस किया कि टप्पल इज इम्यूटेबल, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऑल्सो मीन यू कैन नॉट डिलीट जस्ट ए पार्ट ऑफ इट, तो इसका एक पार्ट भी आप डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि जब माई टप्पल में 1 5 6 8 3 9 एलिमेंट्स हैं, तो और मैं डिलीट करना चाहता हूँ माई टप्पल का फर्स्ट वाला 0 1 यानी 5 को मैं यहाँ से डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एरर शो होगा, टाइप एरर, ठीक है। टाइप एरर क्या बता रहा है, टप्पल ऑब्जेक्ट डोंट सपोर्ट डिलीशन, मतलब ये बोल रहा है कि टप्पल डिलीशन फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता, ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता। यदि मैं चाहता हूँ कि स्लाइस करूँ, मतलब 5 से लेके मेरे को 8 तक डिलीट करना है, तो भी यही आएगा टप्पल ऑब्जेक्ट नोट सपोर्ट आइटम डिलीशन, ओके, ठीक है। बट यदि मेरे को एक डिलीट करनी पूरे टप्पल को ही डिलीट करना है, तब आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट माई टप्पल, बस उसका नाम देना है। आप उसके आइटम को डिलीट नहीं कर सकते, पूरे टप्पल को जरूर डिलीट कर सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि यदि ये इंटरव्यू में पूछा जाए कि क्या आप टप्पल को तो डिलीट कर पाओगे, कि हाँ टप्पल को डिलीट कर पाएंगे, बस उसके आइटम्स या उसमें कोई स्लाइस या उसका कोई पार्ट हम डिलीट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद रीअसाइनिंग ए टप्पल, तो एक टप्पल को कैसे मतलब उसके आइटम को मॉडिफाई किया जाता है, या मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ अपन देखेंगे। तो मैंने बोला कि इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मीन्स है कि अपन उसके आइटम है जो, ठीक है, वो हम मतलब उसको टप्पल को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मीन्स 1 आइटम पे मैं चाहता हूँ कि 100 हो, 1 नहीं हो, सॉरी 5, मैं चाहता हूँ कि 5 की जगह 100 हो। तो ये क्या बोला, एक एरर आया टाइप एरर, वो है टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता, मतलब आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बट एक तरीका है, आप उसके आइटम मतलब टप्पल के आइटम को नहीं कर सकते, लेकिन टप्पल के अंदर नेस्टेड जो आइटम मतलब उसके अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट तो हम जानते हैं कि उसको हम वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बस उसके आइटम को हम वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें 1 5 6 8, अब मैंने इसके अंदर भी एक लिस्ट लिया है, ठीक है, 3 और 9, तो मैं क्या करूँगा 0 1 2 3 4 पे 0 मतलब 3 वाले को मैं 3 को इक्वल इसमें 100 करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगा, यस मैं कर पाऊंगा। देखो यहाँ पे प्रिंट मैंने ऑप्शन लिया है, तो यहाँ पे आया 100 और 9, ठीक है। तो दिस वर्क विदाउट ए फ्लेम,
So you can see that while tuple are immutable, a mutable item that we hold may be reassigning. मतलब जो आपके जो टपल है, यदि उसने एक म्यूटेबल आइटम को मतलब पिक कर रखा है, मतलब अपने अंदर आइटम को ऐड कर रखा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में या फिर यदि आपको ऑफलाइन एग्जाम में या कहीं भी असाइनमेंट में यदि ये देखा जाए कि एक टपल दिया हुआ है, उसमें यदि मतलब डिक्शनरी दी हुई है या फिर उसमें अंदर एक लिस्ट दी हुई है और उसके आइटम को वो मॉडिफाई करना चाह रहा है, और नीचे यदि ऑप्शन में दिया हुआ है कि एरर शो करेगा या फिर मतलब नया मतलब मॉडिफिकेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ध्यान रखना उसमें मॉडिफिकेशन जरूर होगा। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट था। तो यदि आपको अच्छा लगा है, ठीक है, यदि अच्छा लगा है तो आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी यदि आपको कोई भी यदि आपको किसी भी प्रकार की यदि इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने हिंदी लैंग्वेज में बनाया है क्योंकि काफ़ी लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इसलिए। तो अब सेकंड पार्ट आपको पता है, सेकंड पार्ट आएगा इन 5 टॉपिक्स पे, फंक्शन ऑन टपल्स पे, मेथड ऑन टपल्स पे, ऑपरेशन ऑन टपल्स पे, आइटरेशन ऑन टपल्स पे और नेस्टेड टपल्स पे। तो ये वाले सेकंड पार्ट होगा। तो थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और कमेंट यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।